हाय गाइस, वेलकम टू रॉड ब्लॉग अगेन। जैसे कि आपको पता है ये एक लर्निंग चैनल है और इसमें आपको जो है सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलती है गाइस। ये है सुदीप रावत ब्लॉग, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, आपने कैप्शन देख लिया है। आज जो हम बात करेंगे आज रिजेक्शन नंबर 10 की, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे कि भाई रिजेक्शन नंबर 10 आता क्यों है, ठीक है, रीज़न क्या है। तो प्रॉपरली हम जाएंगे जो रिजेक्शन लेटर होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आप उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो नंबर 10 की बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी, तो गाइज स्किप करोगे तो भाई आपको फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बेटर ये है आप जो है सिर्फ 8 मिनट का वीडियो गाइज, ठीक है। 8 मिनट में आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा और जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये जो नंबर 10 है ये आता क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो गाइज आओ हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो आप देखो नंबर 10 में इन्होंने बोला क्या है, देयर आर रीजनेबल डाउट, ठीक है, रिगार्डिंग द आपकी जो है ना रिलायबिलिटी, ये ना आपकी ये रिलायबिलिटी कहने का मतलब है ट्रस्ट, ठीक है। रिलायबिलिटी कहना है ऑफ द स्टेटमेंट दैट यू मेड अबाउट द पर्पस ऑफ योर स्टे। अब ये देख लो भाई, ठीक है, पर्पस ऑफ योर स्टे इन द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड ड्यू टू द एविडेंस दैट यू आर दिस दैट इज अवेलेबल इन द अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी में क्या अवेलेबल है आपके, ठीक है गाइस, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस indicating that the purpose of stay could be different than the declared, ठीक है। अब आपने यहाँ पे दो चीज़ पढ़ ली कि इसके अंदर ये क्या क्या मांग रहा है। एक तो सबसे पहली चीज़ आपका ट्रस्ट नहीं है इसको, ठीक है। दूसरा आपका ट्रस्ट की चीज़ में नहीं कि आप स्टे करोगे पोलैंड में। पर्पस आपका क्या है, पर्पस कहने का मतलब है आपका जो वर्क परमिट है, ठीक है, ये याद रखना गाइस। और आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो उसकी बात भी कर रहा है, ठीक है। तो वो ट्रस्ट नहीं है उसको आप स्टे करोगे, ठीक है। और जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है आपकी अथॉरिटी के पास, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डेटा फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। जो आप जो है जो भी आपने डिफरेंट जो है डिक्लेयर्ड हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपने लगाए हैं वो डिफरेंट है और आपका पर्पस वहाँ जाने का डिफरेंट है। तो ये है रिजेक्शन नंबर 10 का। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, अब इसको हम जो है अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई आप जो है इसको कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो। और आप सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, सबसे पहली चीज़ वो क्या करने की कोशिश करते हैं, अपील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइज जब आप अपील करते हो तो उसमें क्या होता है, आपको 14 दिन मिलते हैं, ठीक है, 14 डेज VFS का। 14 डेज में आपको क्या करना पड़ता है, सबमिशन करना पड़ता है, ठीक है। अब सबमिशन किस चीज़ का करना पड़ता है मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सबमिशन ऑफ आपके किस चीज़ के, डॉक्यूमेंटेशन के, ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के आपके सबमिशन करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रीजनेबल डाउट है तो आप डाउट को क्लियर कैसे करोगे, ठीक है। आपकी रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट में उन्होंने इश्यू उठा दिया कि भाई हमें ट्रस्ट नहीं कि आप जो है वहाँ पे जो डिक्लेयर कर रखा अपने पर्पस ऑफ स्टे और जो आपने हमको डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो जो रिजेक्शन होता है ना गाइस, ठीक है, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 10, तो जो 10 नंबर का रिजेक्शन होता है ना, इसमें जो है सबसे हाईली चांस होते हैं वीज़ा आने के लिए, ठीक है। जो होते हैं हाईली चांस होते हैं आपके वीज़ा ग्रांट के। लेकिन कैसे ये तो मालूम ही नहीं है आपको। चांसेस तो होते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, मैंने वीडियो पहले ही बनाया था। तो नंबर 10 में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है, हाईली चांस होता है कंपेयर टू नंबर 3 और नंबर 9, ठीक है। नंबर 9 या नंबर 3 में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये नंबर 10 में चलते हैं। तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप, जब आपके पास घर में एक लेटर आएगा ये वाला कि भाई आपका नंबर 10 में रिजेक्शन आ गया, तो इस चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 14 डेज के अंदर, ठीक है, अंडर, और आप बोल सकते हो विद इन, ठीक है, विद इन 14 डेज आपको क्या है अपने डॉक्यूमेंटेशन जो आपके हैं इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। कहाँ करना है, VFS। अब कौन सा वाले VFS में, सेम कौन से, अगर आप दिल्ली गए हो तो आपको दिल्ली में ही जाना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या चीज़ से मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आपको गाइस सबसे पहले जो आपकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है, जो आपकी अपॉइंटमेंट है आपको नहीं लेना पड़ेगा, नो नीड। ठीक है, आप कैसे जा सकते हो, डायरेक्ट। ठीक है, मेरी बात याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं रिजेक्शन आके दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। भाई डायरेक्ट जा सकते हो सबमिशन के लिए। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर कर दी मैंने आपको। ठीक है, नो अपॉइंटमेंट, भाई इसको याद रखना। ठीक है, इसको मैं तुम्हें कलर भी चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये याद रखना, नो अपॉइंटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट सबमिशन आप जा सकते हो। किस में जा सकते हो आप लोग, जब आपका रिजेक्शन आएगा, VFS से जो लेटर आता है, ठीक है, उस पर। अच्छा, अब आप डायरेक्ट तो जा सकते हो, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होनी चाहिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, पहली चीज़, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ईमेल। ठीक है, ईमेल में आपको क्या करना है, आपकी कंपनी ईमेल करेगी कहाँ, आपकी एम्बेसी में। एम्बेसी कहाँ है, दिल्ली नॉर्थ के लिए। ठीक है, और मुंबई। ठीक है, किसके लिए, साउथ के लिए। तो ये क्या है, जब आपको जो सबसे पहले क्या आपकी कंपनी करेगी ईमेल। ठीक है, तो ईमेल करने से क्या होगा गाइस, आपका जो एक डाउट केस है जो मैंने आपको बताया, स्टे ऑफ पर्पस, आपकी कंपनी यहाँ पे आपकी गारंटी ले लेगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कंपनी का मेल बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास है नहीं है दोबारा करवा दो। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, सेकंड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो होता है आपका एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट क्या होता है, एक आपका प्रूफ होता है, और आप ये कर सकते हो, लीगल बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपका जो एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, पोलैंड के लिए। तो गाइज ये आपका पर्पस बताता है, तो एफिडेविट आपका बहुत जरूरी हो गया, ईमेल बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, तीसरी चीज आपका जो है रिजेक्शन लेटर। ठीक है, फोर्थ चीज आपका हो गया VFS का पेमेंट स्लिप। ठीक है मेरे भाई, अब इसको मैं जो आपको उसमें लिख देता हूँ। गाइज मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप स्किप करोगे भाई आपको समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ। आपको जो है अगर आपको दोबारा जाना होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले आपको चाहिए 14 डेज में अंदर, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या क्या है। आपका अगर रिजेक्शन आया है, ठीक है, नंबर 10 पे, तो आपको क्या करना है, 14 डेज के अंदर अपील करना है। ठीक है, अपील करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, ईमेल कैसे करना है कंपनी का मैंने ऊपर दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपका एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट देने के बाद आपका जो है रिजेक्शन लेटर। उसके बाद जो है आपका जो VFS का पेमेंट स्ट्रक्चर है, पेमेंट स्लिप लास्ट टाइम की। ठीक है, तो ये आपको लेना है और सबमिट कर देना। और गाइस मेरी हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको कम से कम 2 या फिर 3 जो है आप उसको स्कैन कॉपी कराओ। ठीक है, कलर में। और कलर फिर कैसे कराना, आप फर्स्ट टाइम जाओगे, ठीक है, आपने VFS में सबमिट कर दिया, सेकंड टाइम जाओगे, लेट्स से एग्जाम्पल रिजेक्शन आ गया, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेंगे तो इशू हो जाएगा। ठीक है, वैसे VFS के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट रहते हैं, बट अपने साइड से आप सेफ साइड भी बोल सकते हो, और इसको प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग के लिए डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखो। ठीक है, तो गाइस ये मेरा जो वीडियो था नंबर 10 रिजेक्शन में था, स्किप करा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ मैंने इसमें बता दी है। और थैंक यू सो मच। और गाइस ऐसे ही मैं लर्निंग चीज़ लेके आऊँगा, तो इस चैनल को आप शेयर करो। ठीक है, और जो है सुदीप रावत ब्लॉग आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आता रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। नंबर 10 का जो रिजेक्शन है, इसमें आप जो है आप अच्छे से देखना और स्किप मत करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।